Welcome student. Myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry. Today we will start the chapter Chemistry of Elements of Second and Third Transition Series. इससे पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक स्टेट में या फिर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में डी कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे ना हो, डी कक्ष इनकम्प्लीट हो, तो ऐसे तत्वों को हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एस और पी ब्लॉक के मध्य में या इन बिटवीन पाए जाते हैं, इन ब्लॉक्स के बीच में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम इनको 1 से 4 आवर्त में बता सकते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को। जैसा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी शुरू होती है सेकेंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21 से लेकर कॉपर 29 तक। इन्हें हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सेकेंड बात करें हम इट्रीबियम 39 से लेकर ये हो गया हमारा सिल्वर 47 तक। इन्हें हम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मानते हैं। ये भी थर्ड बी वर्ग से शुरू होकर फर्स्ट बी वर्ग तक होते हैं। उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जब हम बात करते हैं तो ये है लेंथेनम से, जिसका एटॉमिक नंबर है 57 से लेकर ये होते हैं 79 गोल्ड तक। इन्हें हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक की थर्ड सीरीज है ये। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है एक्टीनियम। एक्टीनियम के अलावा अन्य जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अभी कंप्लीटली ज्ञात नहीं है। ये श्रृंखला अपूर्ण है, इसलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इनका जो अध्ययन है, इनकी स्टडी है, वो बहुत ही कम की गई है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, जो कि 39 से लेकर 47 इट्रीबियम से लेकर सिल्वर तक है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनम से लेकर गोल्ड तक है 79। यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही एटॉमिक नंबर 30 जिंक, एटॉमिक नंबर 48 कैडमियम और एटॉमिक नंबर 80 मरकरी। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके जो डी ब्लॉक हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते थे वो हैं, इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं मानते हैं। और जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं इनको हम हैवी मेटल्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसा कि अभी हमने बताया था, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट्रीबियम से कैडमियम तक 4d ऑर्बिटल आर ग्रेजुअली फिल्ड। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इट इज फ्रॉम 57 लेंथेनम टू हैफनियम 72 टू मरकरी 80। ये हो गए फिफ्थ ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं इट्रीबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इनके एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक। इनके सिंबल इट्रीबियम के लिए Y, जिरकोनियम ZR, इस तरह से ये इनके सिंबल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट्रीबियम के लिए S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
जैसे ही हम इस आवर्त में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। एस में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डी में आएगा। नियोबियम में बात करते हैं, नियोबियम में इलेक्ट्रॉन एस से भी डी में शिफ्ट होता है और एक न्यू इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल में जाता है। मोलिब्डेनम में भी एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मेन रीज़न है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों ही हाफ फिल्ड होने के कारण स्टेबिलिटी अधिक होगी। इसी तरह हम जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, कैडमियम में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ये भी स्टेबल होगा क्योंकि इसमें दोनों कंप्लीटली फिल्ड हैं। सिल्वर के डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एस हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल होगा। इस तरह से स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डी और एस इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो सकते हैं। ये बात हुई सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स है वो हैं हमारे पास लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, यूरेनियम, ऑस्मियम, एंजीमियम, इंडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, जिनका एटॉमिक नंबर है लैंथेनम 57, हैफनियम 72, उसके बाद ये है 80 तक। 57 से 72 के बीच जो एलिमेंट्स होंगे वो लैंथेनाइट्स हैं। जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम शो नहीं कर रहे हैं। वो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनके सिंबल लैंथेनम La, हैफनियम HF और इसी तरह मरकरी Hg। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनॉन 5d1 6s2। तो जिनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर हो गया 57। इसी तरह हम जब लैंथेनम से हैफनियम तक जाते हैं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भी इनके बीच में होते हैं, तो 4f14 भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा। उसके बाद 5d2 एंड 6s2 इलेक्ट्रॉन्स एस और डी में फिल होंगे। हैफनियम से लेकर मरकरी तक जाने पर डी और एस में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इन सभी में भी 14 इलेक्ट्रॉन एफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये एफ ब्लॉक के बाद में आता है, बट यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इसलिए ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होगा। मरकरी में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं क्योंकि इसकी डी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हैं। गोल्ड में 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 6s में होगा जो कि हाफ फिल्ड है, तो ये भी स्टेबल कंपाउंड है। विशिष्ट गुण जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट शो ए स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी इन देयर केमिस्ट्री विद इन ए ग्रुप but show large differences from the element of the first transition series। कि जितने भी एलिमेंट है उनमें एक ग्रुप में सिमिलरिटी है, बट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, बहुत डिफरेंसेस हैं। दिस सिमिलरिटी इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इन द एलिमेंट्स दैट्स लाई बिटवीन दीज टू ऑफ द एलिमेंट। कि 5th और 6th जो पीरियड है इसके बीच में 4f जो f इलेक्ट्रॉन है, f ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है, इनके आ जाने की वजह से ये सिमिलरिटी इसमें होती है और जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से डिफरेंट होती है। इसको समझने के लिए हम इसकी पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन सीरीज है इसके जो फर्स्ट 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट 2 एलिमेंट मतलब जैसे हमने लिया स्कैंडियम और इट्रीबियम, इनके बीच का जो डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का वो 18 है।
लेकिन जैसे ही हम सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, लैंथेनाइट के आ जाने की वजह से फर्स्ट रो है उसमें तो डिफरेंस वही रहेगा 18 का। स्कैंडियम से इट्रीबियम तक 18 है और इट्रीबियम से लैंथेनम तक भी 18 है। हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जो डिफरेंस है वो हमारे पास 18 ही है, परंतु जिरकोनियम से हैफनियम तक का जो डिफरेंस है वो 18 नहीं है, वो डिफरेंस हमारा है 32। अब ये डिफरेंस 32 क्यों हुआ? क्योंकि 18 का डिफरेंस तो ऑलरेडी था, बट लैंथेनम से हैफनियम तक आने पर 14 इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में और ऐड हो गए हैं। उन 14 इलेक्ट्रॉन को अगर 18 में हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल होता है 32। तो जो डिफरेंस है जिरकोनियम से हैफनियम तक वो है हमारा 32। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो लैंथेनाइट्स हैं, इनके आने की वजह से क्या होगा कि इनके आकार में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आकार में कमी आएगी। और दूसरा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आकार में हमेशा वृद्धि होती है, क्योंकि उसके चारों ओर के जो शेल हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं उनके कोश। तो ये वृद्धि और कमी दोनों होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट इनका आकार एक समान होता है। इसी का रिजल्ट ये है कि सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनके परमाणु के जो आकार हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये जबकि ये है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है आकार में ये बढ़ता चला जाता है। इसका हम जानते हैं रीज़न ये है कि तत्वों के गुण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर और उनके आकार दोनों पर निर्भर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होने की वजह से ये चेंज आता है। एक वर्ग में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है और संक्रमण वर्गों में जो ट्रांजिशन सीरीज के वर्ग हैं, दूसरे और तीसरे सदस्यों के आकार भी ऑलमोस्ट एक समान होने के कारण ये आपस में समानताएं दर्शाते हैं। फर्स्ट अगर हम एलिमेंट की बात करें तो उसके कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड एलिमेंट में कुछ भिन्नता होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी जो विशिष्ट गुण है इनका हम एक साथ अध्ययन करके जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इनमें हम कंपैरिजन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणों की। भौतिक गुणों में क्या होता है कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल उनकी धात्विक त्रिज्या, उनका परमाणु भार, डेंसिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा हम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि ऊपर बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है और उनका परमाणुीय आकार भी समान है तो एक संक्रमण वर्ग में या एक ट्रांजिशन जो वर्ग है उसके सेकंड और थर्ड जो सदस्य हैं उनके रासायनिक गुणों में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। इनके परमाणु भार में अंतर हो सकता है, परमाणु आयतन समान होने के कारण थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो डेंसिटी है वो ज़्यादातर परमाणु की डेंसिटी वो ज़्यादा पाई जाती है। इसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि जो इनके भौतिक गुण है वो थोड़े उनमें विभिन्नता आ जाती है। इस टेबल में हम देख सकते हैं द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के भौतिक गुणों को यहाँ दर्शाया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे हम बात करेंगे इट्रीबियम से लेकर सिल्वर तक परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या जो है वो नीचे की तरफ जाने पर धीरे धीरे कम हो रही है।
सिल्वर के केस में त्रिज्या थोड़ी सी इंक्रीज होती है, वो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से है। और इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो प्रथम जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी तुलना में 0.8 से 1.7 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होगी इनके परमाणु भार की वजह से। और आवर्त सारणी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि क्षार होता है और क्षार का आकार अपने जो आवर्त है उसमें बड़ा होता है। जैसे हम जाते हैं संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट्स की तरफ तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट थर्ड नंबर से ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुरू होते हैं और जैसे जैसे आवर्त में हम दाईं तरफ जाते हैं तो होता क्या है कि इनका जो आकार है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, जो कि हम उसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर बता सकते हैं। ये त्रिज्या का जो रेंज है वो होता है 0.67। क्योंकि क्षार जो धातु हैं उनसे क्षारीय मृदा धातु पर आने से इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो 0.65 है, उसका उसमें जो इंक्रीमेंट होता है या वृद्धि होती है। ऐसे ही एक संक्रमण श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे n-1d जो लेवल है उसमें प्रवेश करता है तो उसका जो नाभिकीय आवेश है वो दाईं तरफ जाने पर 0.15 की वृद्धि उसमें होती है, उसमें 0.65 की वृद्धि ना होकर 0.15 की होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो संक्रमण श्रृंखला है उसमें आकार में धीरे धीरे कमी आती है क्योंकि वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो एक जो सीरीज़ है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रहा है और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के बहुत अधिक पास आ जाते हैं और उनमें कुछ रिपल्शन भी बढ़ता है जो बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होने देता है। तो कुल मिला के जो बीच के कुछ एलिमेंट्स हैं या मेटल हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि त्रिज्या है उसका मान ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। श्रृंखला के अंत तक जाते जाते त्रिज्या में थोड़ी सी इंक्रीमेंट थोड़ा सा होता है, वो उसके डी में पूर्णतः 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के कारण होता है, जो कि हम देख सकते हैं सिल्वर में है। और इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं इन बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो परमाणु त्रिज्या है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु भार की। तो जो संक्रमण श्रृंखला है उनके सदस्यों के जो आकार हैं, जो एलिमेंट्स के जो आकार हैं वो ऑलमोस्ट दोनों संक्रमण श्रेणी के समान ही होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि एक जो ट्रांजिशन वर्ग है उससे एक तत्व से दूसरे तत्व का जो परमाणु या उसके नीचे आने वाला परमाणु है वो उसके कंपैरिजन में 1.9 टाइम्स भारी होता है और ये इनके घनत्व से पता चलता है। तो कुल मिला के इनके घनत्व में भी बढ़ोतरी होती है और इनके परमाणु आकार है वो भी इंक्रीज होता है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ट्रिबियम के लिए परमाणु भार है 88.90 जो कि सिल्वर तक इंक्रीज होते होते होता है 107.87। जो परमाणु भार है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ उसका जो घनत्व है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बस सिल्वर के केस में हम कह सकते हैं प्लेडियम और सिल्वर के केस में ये थोड़ा सा डाउन जाता है, वो उनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के कारण है। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, एट्रिबियम से लेकर मोलिब्डेनम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसके बाद सिल्वर तक ये डिक्रीज होता है, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन एक समान नहीं है, कुछ एलिमेंट्स के लिए डिक्रीज हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज हो रहा है, बट सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिल्वर के लिए ही है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी
आयनन ऊर्जा जिसकी वैल्यू इट्रीबियम से लेकर सिल्वर तक जाने पर इंक्रीज़ होती है पैलेडियम तक। इंक्रीज़ होने के बाद सडन सिल्वर के लिए ये वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट टेबल में हम देखेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए जो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं 57 से लेकर 79 तक, लैंथेनम से गोल्ड तक। तो परमाणु त्रिज्या का मान हम देखते हैं लैंथेनम से गोल्ड तक जाने पर डिक्रीज़ होता है, प्लैटिनम से गोल्ड तक ये इंक्रीज़ होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से है। परमाणु त्रिज्या मोस्टली लैंथेनम से 57 से प्लैटिनम तक जाने पर डिक्रीज़ हो रही है, बट उसमें थोड़ा इंक्रीज़ होता है गोल्ड के केस में। परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार जैसे ही हम 57 से लेकर गोल्ड 79 तक जाते हैं ये इंक्रीज़ ही होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो इसका घनत्व है उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, कुछ एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज़ हो रहा है और कभी डिक्रीज़ हो रहा है, पर ऑलमोस्ट इसका ट्रेंड है कि 57 से 79 तक ये इंक्रीज़ होगा। मेल्टिंग पॉइंट के लिए बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की भी एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है कभी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा या फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उनके बेसिस पे। बॉइलिंग पॉइंट में भी जो ट्रेंड है वो यही है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, बट वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है। ऑस्मियम के बाद ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज है, रिहीनियम से ही थोड़ा चेंज है, वहाँ तक ये इंक्रीज़ होता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज़ होने लगता है। आयनन ऊर्जा की हम बात करते हैं तो इसको हम क्लियरली देख सकते हैं, लैंथेनम से लेकर गोल्ड तक जाने पर आयनन ऊर्जा का मान इंक्रीज़ ही होता है 538 लैंथेनम के लिए। उसके बाद मैक्सिमम ये हुआ गोल्ड के लिए 890, प्लैटिनम का थोड़ा सा डाउन है। तो ऑलमोस्ट ट्रेंड यही है कि 57 से लैंथेनम से 79 गोल्ड तक जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की भौतिक गुणों की व्याख्या की है, एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनके चुंबकीय गुण हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे।